हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 और उसका हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है और पिछली दोनों एक्सरसाइजेस सारा मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या दिया हुआ है और ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चले। तो क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना। 6 मीटर लेंथ है वर्टिकल पोल की। ठीक है, क्वेश्चन समझना अच्छे से। वर्टिकल पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। कास्ट शैडो 4 मीटर, शैडो की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, इस बात पे फोकस करना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर, एक और टावर है, एक तो वर्टिकल पोल है, एक दूसरा टावर है। तो जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट 6 मीटर है और वो जो शैडो बना रहा है, यानी कि परछाई जो बना रहा है, उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर का है। उसी समय पर, ठीक उसी समय पर एक टावर है, टावर के जो शैडो बना रहा है वो 28 मीटर लंबा बना रहा है उसी टाइम पर, सेम टाइम पर। देखा, एट द सेम टाइम। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमको पता करनी है, ध्यान से सुनना। चले, तो एक काम करते हैं, पहले सोचो जैसा क्या दिया हुआ है। तो पहले तो एक टावर दिया हुआ है, एक मान लो पोल दिया हुआ है, ये पोल है, मान लो इसके ऊपर ऐसा बल्ब लगा हुआ है ना। तो ये पोल है हमारा। अभी पोल जो है इसकी हाइट हमको दी हुई है, कितना है हाइट? पोल की हाइट है 6 मीटर। ठीक है, और जो ये शैडो बना रहा है इसकी हाइट है 4 मीटर, मतलब इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर ग्राउंड पर बना रहा है। अगर मैं इसको जोड़ दूं बच्चों, ठीक है, इसको मैं जोड़ दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कह रहा है सेम उसी टाइम पर एक टावर है। ठीक है, सेम उसी टाइम पर ये कह रहा है कि एक टावर है, तो एक टावर भी बना लो। ठीक है, ऐसा कुछ टावर बना लो। कह रहा है एक टावर है, वो टावर भी उसी टाइम पर एक शैडो बना रहा है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। ठीक है, टावर की जो लेंथ है इसको ना के बराबर मान के चलो, टोटल जो यहां से यहां तक है वो 28 मीटर है। 90 डिग्री तो यहां से भी रहेगा, मान लो ऐसा टावर है तो। ठीक है, मानोगे तो ग्राउंड से तो ऐसे ही दिखेगा ना ये, तो ऐसा। ठीक है, टावर को इमेजिन करोगे तो टावर ग्राउंड से जो एंगल बनाता है वो सीधा खड़ा हुआ एंगल होता है, वो 90 डिग्री ही होता है हर किसी का। तो ये दोनों तो 90 डिग्री ही हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। तो मान लेते हैं अगर ये ए बी ये सी पॉइंट है, ये डी ई और एफ पॉइंट है, तो हमको निकालना है डीई की लेंथ, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलो अब क्या करना है, कैसे निकालना है, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं किसी तरीके से सिमिलर दिखा दूं, है ना, अगर इन दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से मैं सिमिलर दिखा दूं तो साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इसका अपॉन ये, इसके अपॉन ये, देखो आराम से एक इक्वेशन बनेगा और ये हाइट जो है वो निकल जाएगी। तो अपने को करना यही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा सेम तरह के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 9 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले, पर वहां पे जो वैल्यू होगी वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे पहले तो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ,
है, नाम कुछ भी रख सकते हो आप। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है और डी ई एफ में एंगल डी ई एफ जो है वो इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरी चीज अगर तुम ध्यान दोगे, जो मैंने कहा था कि तुमसे नोट करना है यहाँ पे, एट द सेम टाइम, याद रखो जैसे मेरे पीछे मान लो सन है ना, और सन की रेज ऐसे पड़ रही हैं और उसी टाइम पे किसी और के ऊपर भी पड़ रही हैं, तो जब सेम टाइम पे जो रेज आती हैं है ना किसी जगह पर, वो सेम आती है, ठीक है, उससे जो एंगल बनता है वो सेम बनता है जमीन पर। तो एक अगर सेम टाइम पे आ रहा है तो यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो दोनों एंगल मान लेते हैं अगर थीटा है तो वो दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। किसी भी सेम टाइम पर सनरेज द्वारा बनाया गया जो ग्राउंड से जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो सेम होता है, क्योंकि सेम टाइम पे आ रही हैं तो सेम टाइम पे एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ सेम बनेगा। समझ गए? तो यहां से अगर देखोगे तो एंगल ए सी बी जो होगा वो एंगल डी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, है ना, सन रेज स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम, ठीक है बच्चों। अगर सेम टाइम पे कोई सनरेज एंगल बना रही हैं, एक ही टाइम पे जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ वो हमेशा इक्वल होता है। अब देखो कुछ नहीं करना है, दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। और जैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, हेंस हम ये कह सकते हैं कि भाई साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि साइड्स के रेशियो में अगर ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये भाई सी पी एस टी से हमारा इक्वल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, बस इन दोनों को उठा लो। तो अगर ए बी अपॉन में डी ई, है ना, नाउ हम ये करेंगे कि ये इन पूरे में से ये निकाल लेंगे, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ, ठीक है, ये निकाल लिया। ए बी की वैल्यू गिवन है 6 है, डीई की वैल्यू पता करनी है, रख लो इसको। बीसी की वैल्यू देखो, बीसी की वैल्यू दिया हुआ है 4 है, और ईएफ की वैल्यू भी दिया हुआ है हमको, ठीक है, ईएफ की वैल्यू भी दिया हुआ है 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 28 इक्वल्स टू डीई इंटू 4, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये 4 यहां से करके यहां आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन में 4 इक्वल्स टू डीई, है ना। चलो काटना सीखते हैं, ठीक है। तो ये 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, ठीक है, 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, 7 6 जा 42। तो डीई की जो लेंथ आई वो आई 42, ठीक है, कितने 42 मीटर। अच्छा एक चीज और पता है आपको, जब हमने पढ़ा है कि भाई जब किसी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और जनरली ये क्वेश्चन जब दिया गया था तो हमको भी पता था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ये क्वेश्चन लगेगा तो हमको साफ साफ समझ में आना चाहिए था। जरा ये समझो कि अगर एमसीक्यू में आया अगर ये आपको क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में तो ये तुरंत 1 सेकंड 10 सेकंड का एग्जाम्पल, 10 सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड में आप उड़ा दोगे इनको। यहाँ देखो सीधा, अगर सेम टाइम पे पढ़ रहा है, सेम टाइम पढ़ लिया मतलब थीटा एंगल इक्वल 90 डिग्री, थीटा एंगल इक्वल मतलब ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स का रेशियो सेम, ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो देखो कितने टाइम्स है, इंटू 7 है, 4 7 28, 7 गुना है इसका, तो ये वाला भी तो सेम होगा, रेशियो तो सेम होता है ना अपना। ये अगर 7 टाइम्स है तो ये भी 7 टाइम्स, तो 7 का 6 का 7 टाइम कितना होता है 42। खत्म क्वेश्चन, समझ गए।
तो ये तो एक तो एमसीक्यू के लिए है, वो छोटा मोटा तरीका है ना। तो वो एमसीक्यू वाला जो टीचर्स लगा के देते हैं ना कि भाई 2 मिनट में 2 क्वेश्चन कर देंगे, तुरंत सॉल्व कर देंगे, फटाफट कर देंगे, यही है। पर अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, तो कॉन्सेप्ट लिखने वाला काम तो ऐसे ही होगा। लिखने वाला तो 2 सेकंड वाला हो नहीं सकता, स्टेप के मार्क मिलते हैं आपको, ठीक है। तो स्टेप्स के जो मार्क मिलते हैं उसके लिए ये है, बाकी तो वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, सीधा पता है भाई। एट द सेम टाइम उसने जैसे ही बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए एक चीज, ग्राउंड के साथ एंगल सेम बनेगा। कोई चीज खड़ा हुआ है तो वहां पे 90 बनेगा, तो एक एंगल यहाँ सेम, एक एंगल यहाँ सेम, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो साइड का रेशियो सेम, साइड का रेशियो सेम। तो ये यहाँ से अगर 7 टाइम्स हो रहा है तो दूसरा वाला भी 7 टाइम्स होगा, समझ आया? बस काम खत्म हो जाता है वहां पे। एमसीक्यू के लिए मेथड आसान है ये वाला, है ना, कर सकते हो आप। बट जब आप पे बात आएगी कॉन्सेप्ट की, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, है ना। चीजें आपको सीखनी ज्यादा जरूरी होती है, ना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे ट्रिक्स अप्लाई करना, ठीक है। और ट्रिक्स जैसी कोई चीज होती नहीं, ट्रिक्स ऐसे से आते हैं, ठीक है। हमारे सारे जो ट्रिक्स हैं और जो भी तरीके हैं वो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, और वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। इसके बाद अपन का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज, जब रिवीजन के टाइम पे आएंगे तो फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो आपकी, अगर आपको कोई सजेशन हो तो बताइएगा। अगर आपकी कोई इच्छा हो कि भाई मुझे भैया यही चैप्टर पढ़ना है हमको, तो बताइएगा, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसका पहला कमेंट आ जाएगा उसी के हिसाब से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको, चीजें अच्छी से लगती हैं, समझ में आती हैं, तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।